आज मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर की जर्नल करा रहा हूं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जर्नल। तो जैसे हमने इसके लेजर बनाए हैं, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हमने इसकी जर्नल बनानी है। कैसे लेजर बनाए हैं? सबसे पहला हमारा काम क्या होता था, मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चन कैसा गिवन होता है। हमें क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी होती है, किसकी? ए और बी की, है ना। इधर सारी एसेट्स दी होती हैं, इधर सारी लायबिलिटीज एंड कैपिटल दी होती है, और नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती थी, है ना। 1 2 3 4 कितनी भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो हमारा पहला काम क्या होता था कि हम इस बैलेंस शीट को उठाकर किसमें बांटते थे? बनाते क्या थे हम? एक तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता था, एक बैलेंस शीट और एक कैश अकाउंट। ये चीज बनाते थे हम, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हमारा क्या तरीका था, क्या करते थे हम? इस बैलेंस शीट को उठाकर पोस्ट करते थे, पोस्टिंग करते थे। किसमें? इसमें, इसमें और इसमें। ये पोस्टिंग होती थी, पोस्टिंग, पोस्टिंग और पोस्टिंग, है ना। पोस्टिंग जब करते थे तो यहां कोई इफेक्ट नहीं आता था। तो पहला काम होता है इस बैलेंस शीट को पोस्ट करते थे सिंगल इफेक्ट के साथ। फिर इस एडजस्टमेंट को उठाते थे एक एक करके, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट, यही करते थे ना। तो पहले पोस्टिंग, फिर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, जब हम जर्नल करेंगे, जर्नल भी हमने इसी प्रोसीजर से करनी है। पहले जर्नल करनी है सिर्फ इसकी, इसको बिना देखे, सिर्फ इसकी जर्नल, यानी कि जो पोस्टिंग हो रही थी उस पोस्टिंग की जर्नल। उसके बाद एडजस्टमेंट आएंगे और हर एक एडजस्टमेंट की एक जर्नल एंट्री करते जाएंगे। होगी जर्नल सारी की सारी। फिर से देख लो, पहले जर्नल करेंगे इस बैलेंस शीट से जो पोस्टिंग करते थे, पोस्टिंग की जर्नल, फिर करेंगे एडजस्टमेंट की जर्नल। देखो कैसे, इधर मैं बता रहा हूं पोस्टिंग वाली जर्नल, इधर मैं बताऊंगा आपको एडजस्टमेंट वाली जर्नल। पोस्टिंग और एडजस्टमेंट। पोस्टिंग वाली जो जर्नल है उसके अंदर एक्चुअली जो हम पोस्ट करते हैं ना, जैसे बैलेंस शीट से सारी की सारी एसेट उठा के बैलेंस शीट में ही डालना, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। यानी कि पोस्टिंग की आपको कोई जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। होती है सिर्फ जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, डिस्ट्रीब्यूट, सिर्फ उसी की ही जर्नल होती है पोस्टिंग में। डिस्ट्रीब्यूट जैसे कि आप जनरल रिजर्व उठाते हो, ए और बी में बांट देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ना, उसकी होगी। यानी क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, पहली। और क्या आप पोस्टिंग में क्या एंट्री करते हो, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो? अच्छा, पोस्टिंग से मैं कह रहा हूं, सिर्फ जब बैलेंस शीट से उठाते हो आप, डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट से उठा के डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक तो जनरल उठाते हो, और उठाते हो आप यहां से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो भी आप ए और बी में बांट देते हो, है ना। अच्छा, और आप क्या उठाते हो? जनरल रिजर्व के साथ अगर पी एंड एल पड़ा है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट ए और बी में बांट देते हो, है ना। ये पी एंड एल कौन सा वाला? प्रॉफिट वाला। कहां पे लिखा होता है ये? लायबिलिटी साइड पे, वो पी एंड एल है। अच्छा, एक पी एंड एल एसेट पे लिखा होता है, वो लॉस होता है, तो वो आप ऐसे बांट देते हो, ए बी टू पी एंड एल। कौन सा वाला पी एंड एल है? जो एसेट साइड पे लिखा है। और क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप? जैसे कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है, ए बी टू गुडविल। कौन सी वाली है ये? अपीयर वाली, जो ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में। और कोई लॉस अगर हो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रखा होता है कभी कभी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, है ना, वो भी तो लॉस ही है ना, तो वो भी इसी तरह से कर लेते हो आप। जैसे ए बी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ए बी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये सारी की सारी आप पोस्टिंग के टाइम पे जर्नल करोगे, और पोस्टिंग की कोई एंट्री नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, पोस्टिंग में जैसे आप बिल्डिंग उठा के, बिल्डिंग असेट से उठाते हो और बैलेंस शीट में ले जाते हो, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है। आपने मशीन उठाई, वहां लिख दी, कोई जर्नल एंट्री नहीं है। जो भी चीज आप उठा के डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ उसी पोस्टिंग की जर्नल करनी है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गई
उसके बाद आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या होता है, पहली एडजस्टमेंट आप उठाते हो, सी आया जी, कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, तो ये एंट्री तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कर चुके हो ना ये। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अगर आपको याद हो, कर चुके हो ये भी। अच्छा, अगर वो गुडविल नहीं लेकर आता तो क्या करते हो, तो आप सी की कैपिटल से निकाल लेते हो, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, कर चुके हो ना ये। थर्ड, अगर विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल ये, तो ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। तो ये सब आप पढ़ चुके हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो वही एंट्री तो आएंगी, ठीक है। और कौन सी करते हो आप, जर्नल। अब लिखा होता है कि जी बिल्डिंग बढ़ गई, स्टॉक घट गया, फर्नीचर बढ़ गया, ये सब लिखा होता है। जब बिल्डिंग बढ़ गई, मान लिया असेट बढ़ जाती है, कहां ट्रांसफर करोगे, असेट बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, एक तो नीचे एसेट्स बिल्डिंग में बढ़ा देते हो। अगर कहते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एक क्या करोगे आप, बिल्डिंग में प्लस कर देते हो और ऊपर रिवोल्यूशन में प्रॉफिट दिखा देते हो। प्रॉफिट किधर, क्रेडिट साइड पे। यानी कि जब भी कोई एसेट्स बढ़ेगी तो आप क्या करते हो, एक तो उस एसेट में बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ये करते हो ना। तो मैं बिल्डिंग की जगह लिख रहा हूं एसेट्स। अब वो कोई भी एसेट्स हो सकती है, वो जरूरी थोड़ी ना बिल्डिंग ही हो, फर्नीचर भी हो सकता है, वो मशीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी एसेट बढ़ेगी तो आप एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन कर देते हो। अगर कोई भी एसेट घटेगी, अगर एसेट कम होगी, तो आप क्या एंट्री कर देते हो, उल्टा कर दो, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवोल्यूशन एसेट घट रही है मतलब घाटा है ना, लॉस है ना, लॉस देखो रिवोल्यूशन डेबिट में आता है ना, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और एसेट्स में माइनस करते हो ना, एसेट्स कम हो जाती है, देखो नीचे एसेट्स कम हो रही है, तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर कभी आपने एडजस्टमेंट में पढ़ लिया कि जी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है लॉस है, और लायबिलिटी घट रही है तो प्रॉफिट है। चलो देखो, अगर लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घटने का मतलब कि जैसे जी क्रेडिटर्स जो है गए, क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक कर दो, क्रेडिटर कोई लेने नहीं आएगा, है ना, तो फायदा नहीं। तो ये तो वो लायबिलिटी अकाउंट है, मतलब वो क्या करोगे, फिर आप क्या एंट्री करोगे उस समय कि क्रेडिटर तो घट गए, कोई लेने तो आएगा नहीं, और टू रिवोल्यूशन अकाउंट। एक तो रिवोल्यूशन में फायदा हमेशा रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आता है, और क्रेडिटर कहने का मतलब है वो बीपी भी हो सकता है, क्रेडिटर कुछ भी, इसलिए कोई भी लायबिलिटी अगर घट रही है, लायबिलिटी अगर घट रही है फायदा है ऐसे, और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान है हमारे लिए, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब लायबिलिटी क्रेडिट में आ रही, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज। तो इसी पे या तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगी या रिवोल्यूशन के डेबिट में, ऐसे यहां भी रिवोल्यूशन क्रेडिट या रिवोल्यूशन डेबिट, वो आपको पता है, आप क्योंकि अकाउंट बना चुके हो तो आपको पता है कि वो कहां जानी चाहिए। जैसे एक एंट्री है कि प्रोविजन और बनाने हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो कह रहे हैं जी 1000 रुपए के और बनाओ, क्या एंट्री करोगे, प्रोविजन बनाने हैं, बस एंट्री देखी आप, सीधा दिमाग में उसका इफेक्ट देखो। प्रोविजन बनाते हो आप, रिवोल्यूशन के डेबिट में लेके जाते हो ना, इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट होना ही है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है तो लिख दो प्रोविजन फॉर बैड डेट, खत्म, ठीक है। तो मन में उसका इफेक्ट सोच लो कि रिवोल्यूशन के, अगर आपको लगता है रिवोल्यूशन के डेबिट में आ रहा है तो रिवोल्यूशन डेबिट टू उसका नाम लिख दो। अगर आपको लगता है नहीं ये तो प्रॉफिट है, ये तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आता है, तो यहां पे टू रिवोल्यूशन और ऊपर उसका नाम लिख दो, सिंपल। और देखो जैसे कि फर्नीचर जो है उसकी वैल्यू कम हो गई, अब आपने सोचा सीधा उसका इफेक्ट सोचो, फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आना चाहिए, तो बस एंट्री कर दो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या कम हो गया, फर्नीचर। तो जैसे ही आपके दिमाग में इफेक्ट आ जाएगा कि उसका इफेक्ट कहां लेना है, वो इफेक्ट ही जनरल है, ठीक है। एक और, अगर कोई पार्टनर कभी कोई टेक ओवर कर लेता है, जैसे एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो क्या एंट्री करोगे, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली, कहां लेकर जाते हो, याद करो, इन्वेस्टमेंट ले ली तो एक तो इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हो और एक्स में डेबिट करते हो, यही करते हो ना, तो बस जो इफेक्ट एक्स में डेबिट करते हो ना, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट,
जो आपने एंट्रीज की हैं बस वही उसका इफेक्ट, जहां जहां लिया है वही उसकी एंट्री है। समझ में आ गया? जहां आपने उसका इफेक्ट लिया है वही उसकी एंट्री होगी। और ये उसके रूल्स है कि एसेट बढ़ेगी तो फायदा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, एसेट घटेगी तो लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमेशा लॉस आते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट आते हैं ना। और लायबिलिटी अगर घटेगी, लायबिलिटी कम हो रही है आपके लिए फायदा है क्रेडिट में रिवैल्यूएशन के, लायबिलिटी बढ़ रही है आपके लिए लॉस है डेबिट में। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है टाइपराइटर, जो अब तक नहीं था, अचानक से आपको पता लगा तो टाइपराइटर भी है, तो ये क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसी एसेट जो अब तक नहीं थी अब अचानक से आ गई, क्या करोगे? इफेक्ट सोचो, आप क्या करते थे? एसेट्स बढ़ गई तो आप सोचते थे तो फायदा हो गया रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो बस देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, और यहाँ पे वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स टाइपराइटर है, जैसे टाइपराइटर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसे ही आपने एक और एंट्री देखी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, वो क्या कि एक आउटस्टैंडिंग बिल था, हम भूल चुके थे आउटस्टैंडिंग बिल, वो अब निकल आया और देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो आप सोचो कि इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन डेबिट में लॉस है, क्योंकि है ना बिल आ गया, तो जो इफेक्ट आपने सोचा रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। तो इसी तरह से जो इफेक्ट आपने सोचे हैं किए हैं वही एंट्रीज है। ठीक है, तो ये थी जर्नल एडमिशन की। तो क्वेश्चन नंबर 69, एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, जेड इसमें न्यू आ रहा है, और क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसका टोटल है 148,600। एक बार ये क्वेश्चन सर्च कर लो। 69 क्वेश्चन नंबर, हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग एडिशन में अलग अलग नंबर हो, तो पहले एक बार क्वेश्चन सर्च कर लो। और जब मैं क्वेश्चन कराऊं, ये वीडियो आप देख रहे होगे तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो आपको जर्नल समझ नहीं आएगी। तो क्वेश्चन होना आपके सामने जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं एक बार। इसमें जो बैलेंस शीट है उसमें लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 है, क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, WCR दे रखा है 5,600, एक्स की कैपिटल 50,000, वाई की 60,000, कैश दे रखा है 10,000, डेटर दे रखे हैं, इसमें प्रोविजन भी माइनस है 4,000, और स्टॉक है 20,000। P&L डेबिट साइड पे मतलब एसेट साइड पे दे रखा है 4,000, मतलब लॉस है, और मशीनरी 38,600, जेड आ रहा है। तो एडजस्टमेंट है। मैंने जब कहा था आपको जर्नल करना है, तो पहले जर्नल करते हैं हम पोस्टिंग का। जब हम पोस्टिंग की जर्नल करते हैं तो मैंने कहा था पोस्टिंग की जर्नल नहीं होती सिवाय जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके, और कोई पोस्टिंग की जर्नल नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में देखो, एक तो WCR है, ठीक है, एक तो उसकी जर्नल, उसकी हमें करनी है पोस्टिंग, और एक है P&L जो लॉस साइड है। तो पहले WCR की कर लेते हैं। अब देखो WCR की उठाओ और X और Y में बांट दो, लेकिन क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है तो सिर्फ WCR की एडजस्टमेंट आप पहले देख लेना। इसमें लिखा है WCR है 5,600। देखो एडजस्टमेंट नहीं होती तो मैं पूरा 5,600 यहां पर बांट देता। यही करते हैं ना, WCR को उठाते हैं, X और Y आपस में बांट लेते हैं, रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व फंड बांट लेते हैं। तो लेकिन WCR की अगर एडजस्टमेंट है तो फिर तो एडजस्टमेंट भी देखनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में लिखा है कि जो क्लेम है वर्कमैन्स का वो 3,000 का है, तो 2 क्लेम साथ में यहां पे डाल दो। क्लेम ऑन WCR कितना? 3,000, बाकी X और Y खा जाएंगे। फिर से देख लो, WCR 5,600 का था, 3,000 तो क्लेम रखना ही है, बाकी X और Y आपस में बांट लेंगे। बाकी कितना बचा? 2,600। 2,600 को अगर X Y आपस में बांटते हैं 1,560 और 1,040, तो ये WCR की एंट्री हो गई। ठीक है, और कोई बट्टे वाली चीज है बैलेंस शीट में? हाँ, P&L है। ये P&L अगर प्रॉफिट वाला होता तब तो P&L ऐसे XY को प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लेकिन ये P&L प्रॉफिट वाला नहीं है, ये P&L लॉस वाला है। मुझे कैसे पता चला लॉस वाला है? क्योंकि एसेट साइड पे दे रखा है, तो एसेट साइड X Y टू P&L कितना? 4,000, और रेशियो क्या है? 3:2, 2,400 और 1,600। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। और इसके अलावा जर्नल में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कोई पोस्टिंग नहीं है, तो बस बैलेंस शीट की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे।
एडजस्टमेंट में देखो, पहली एडजस्टमेंट लिखा है कि जेड 40,000 रुपए कैपिटल ले आया लेकिन गुडविल नहीं लाया। तो ये तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम पढ़ ही चुके हैं। जेड कैपिटल ले आया तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम नहीं लाया। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि प्रीमियम नहीं लाया। तो कैपिटल लाया ये 40। अब जब ये प्रीमियम नहीं लाया तो क्या करेंगे, ए और बी मतलब एक्स और वाई क्या करते हैं, जेड की कैपिटल से निकाल लेंगे और आपस में बांट लेंगे प्रीमियम। कितना निकालेंगे, जितनी गुडविल उसको लानी चाहिए थी। कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, क्वेश्चन में देखो, गुडविल 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 क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है कि उसकी गुडविल जो है 1.5 ईयर परचेज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। ठीक है, तो आपने जब ये लेजर वाला क्वेश्चन किया था तो आपने गुडविल निकाल ली थी। इसकी गुडविल जब आप वर्किंग करोगे तो गुडविल आप निकाल चुके होगे 18,000 रुपए। ये वर्किंग में नहीं कर रहा क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर चुके हो लेजर में, उसमें देखना जब इसके लेजर बनाए थे। ठीक है, तो 18,000 आपने इसकी गुडविल निकाली थी। जेड की गुडविल कितनी बनी, 18,000 में जेड का जो शेयर है, जेड का शेयर है 1/6, तो जेड की गुडविल हुई 3,000। 3,000 जेड की गुडविल लानी थी, वो नहीं लाया। तो क्या करेंगे, जेड के कैपिटल से 3,000 निकालना चाहिए कैपिटल से, एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में और कोई जिक्र है नहीं, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। तो कितना बट गया ये, 1800 और 1200। तो ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई जो एडजस्टमेंट थी। दूसरी एडजस्टमेंट, इसमें लिखा है क्लेम ऑन वर्कमैन, ये तो हम कर ही चुके हैं। आगे लिखा है बैड डेट्स 6,000 रुपए के हो गए, बैड डेट्स हो गए। सोचो कहां इफेक्ट आएगा, बैड डेट होते हैं तो रिवोल्यूशन में डेबिट करते हो ना, तो बस रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, बहुत सिंपल। कितना, 6,000। आगे देखो एंट्री नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर्स को 2,000 और देने हैं। क्रेडिटर्स आर पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर्स को 2,000 और ज्यादा देने पड़ेंगे। हमारे लिए लॉस है, इनकी रिवोल्यूशन में डेबिट में टू क्रेडिटर्स 2,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो कि देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, एक क्लेम आ गया फर्म के ऊपर 2,000 रुपए का, जो कि फर्म को क्लेम देना पड़ेगा। तो वाले लॉस है 2,000 रुपए का। ठीक है, तो 2,000 रुपए क्लेम आ गया, एक और एंट्री कर देते हैं, लेकिन क्लेम आ गया यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिवोल्यूशन में डेबिट करोगे ना, लॉस है हमारे लिए। तो फिर से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन डैमेज 2,000 हो गई 7th एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आगे लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट बी बॉट डाउन टू 11,200। देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 13,000 का। एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि वो 13,000 का जो रेंट था वो घट कर 11,200 हो गया। मतलब 1,800 रुपए जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो घट गया तो हमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब रिवोल्यूशन में क्रेडिट में आना चाहिए। क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट घट गया, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800। ठीक है, और इसके बाद सारी की सारी एंट्रीज खत्म, जर्नल खत्म। हाँ, एक जर्नल और रह गई है, वो शायद मैंने पहले भी आपको जब जर्नल एंट्रीज बताई थी तो नहीं बताई, मैंने भूल गया मैं। तो वो देखो, जब रिवोल्यूशन में अब प्रॉफिट या लॉस भी तो देखना है आपको प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो कैसे पता चलेगा। रिवोल्यूशन की एंट्रीज देखो, ये रिवोल्यूशन है ना, इसमें एक ये और एक ये, इन चारों में रिवोल्यूशन है ना। बस यही एंट्री आपको बताएंगे आपको रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है लॉस कैसे पता। डेबिट वाला रिवोल्यूशन इकट्ठा कर लो, 6,000 और 2,000, यानी कि रिवोल्यूशन डेबिट में है 8,000, क्रेडिट नहीं, डेबिट में 2,000 और है। तो रिवोल्यूशन डेबिट वाला कितना है, 6,000, 2,000 और ये भी डेबिट वाला है 2,000। 6 2 8 और 2 10, 10,000 तो डेबिट वाला है ना। क्रेडिट वाला कितना है, क्रेडिट वाला है सिर्फ 1,800। तो डेबिट वाला रिवोल्यूशन बड़ा है तो ऑब्वियसली लॉस है ना। अगर क्रेडिट वाला रिवोल्यूशन बड़ा होता तो प्रॉफिट होता। तो डेबिट वाला बड़ा है, कितना बड़ा है उससे,
10,000 माइनस 1800 यानी कि 8,200। इतना डेबिट वाला बढ़ा है ना, तो इतना लॉस हुआ ना हमें। तो लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री देखो, रिवोल्यूशन में जब भी लॉस होगा तो पार्टनर्स से लॉस लिया जाता है, नहीं पार्टनर्स को डेबिट करते हैं हम लॉस के टाइम पे। तो एक्स वाई टू रिवोल्यूशन, एक्स वाई टू रिवोल्यूशन कितना 80-200, और जो भी रेशो है उस रेशो में बांट दो। क्या रेशो है? 3:2 में बांट दो, 2520 और 1680, ये आ गया लॉस। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री होती? देखो मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट हो तो होगी रिवैल्यूएशन टू एक्स टू वाई, और अगर लॉस हो तो क्या एंट्री होगी? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, एंट्री पलट जाएगी। यहां पे प्रॉफिट, इसलिए इसको पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है प्रॉफिट की वजह से, यहां घट रही है। ठीक है, तो यहां पे लॉस है, तो ये एंट्रीज ध्यान रखना, उसमें ऐड कर लेना जो भी मैंने आपको पीछे एंट्रीज लिखवाई है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे पता चला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है लॉस। डेबिट वाला रिवैल्यूएशन इकट्ठा कर लो, क्रेडिट वाला इकट्ठा कर लो। अगर डेबिट वाला रिवैल्यूएशन बड़ा है तो लॉस है, क्रेडिट वाला रिवैल्यूएशन अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लॉस था। दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि आपको लेजर मांगे हैं या जर्नल मांगी है। लेजर मांगे हैं तो जो आप पहले कर ही चुके हो, अगर जर्नल मांगी है तो इसी प्रोसीजर से करना, और इन सब की नरेशन लिखना मत भूलना। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग लिखकर जो क्वेश्चन में लिखा है वो जो ऊपर आपने किया है बस वो स्टेटमेंट में लिख देना। ठीक है, और ये जब जर्नल करोगे तो एक फॉर्मेट बनाकर करोगे, बिना फॉर्मेट के जर्नल में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इन बातों का ध्यान रखना।